नमस्कार। मैंने 10 साल पहले बिफ़ोर 10 इयर्स हॉस्पिटल विज़िट किया था। एक मामूली सी बीमारी के लिए, मामूली सी डिज़ीज़ थी, मुझे हेडेक था। तब मैंने हॉस्पिटल विज़िट किया। एक फ़ेमस हॉस्पिटल है इन ग्रेटर नोएडा, मैंने उसे विज़िट किया और उस विज़िट के दौरान मैंने देखा कि वहाँ 50-60 लोग थे जो अपनी ट्रीटमेंट कराने वहाँ आए हुए थे। फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। हेडेक का ट्रीटमेंट, मेरा माइग्रेन का ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है और कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिला कि मेरा माइग्रेन चला जाए। एक्चुअली अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट बना ही नहीं जो माइग्रेन को जड़ से समाप्त कर सके। तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती रहती है। मैं कंटिन्यू मेडिसिन्स पर रहती हूँ और इस दौरान मैंने जो देखा, जैसे मैंने बिफ़ोर 10 इयर्स विज़िट किया था हॉस्पिटल में, तब मुझे 50-60 लोग वहाँ एज अ पेशेंट मिले जो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ आए हुए थे। और जैसे जैसे मैं हॉस्पिटल जाती रही, तब मैंने अब आकर ये नोटिस किया कि अब वही 50-60 लोग करीबन 200 लोगों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तब मैंने वहाँ 50-60 लोग देखे थे 10 इयर्स बिफ़ोर कि जो अपना ट्रीटमेंट कराने आए हुए थे, और अभी जो मैंने देखा है तो वहाँ 200 लोग करीबन मुझे मिलते हैं। अराउंड 200 पीपल्स मुझे मिलते हैं वहाँ एज अ पेशेंट जो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हुए होते हैं। तो आप देखिए कि 10 साल में कितना परिवर्तन आया है, कितने लोग ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ना इज़ नॉट मैटर अबाउट इंक्रीज ऑफ पेशेंट्स। एक्चुअली इसके बियॉन्ड कुछ और है। इसके बियॉन्ड क्या है? इसके बियॉन्ड जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगी, एक क्वेश्चन करूँगी। वो क्वेश्चन ये है कि आपने कभी लेबर्स को देखा है जो बिल्डिंग्स बनाने के काम में लगे रहते हैं, मज़दूर? क्या कभी उनको आपने बीमार देखा है? कभी देखा है कि किसी लेबर को कैंसर हुआ हो, कभी किसी लेबर को डायबिटीज़ हुई हो, कभी किसी लेबर को हार्ट की डिजीज़ हुई हो, या इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हुई हो, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो? देखा है कभी आपने? मेरे फादर का हेल्थ केयर है, तो मोस्टली वहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनमें हार्ट के पेशेंट्स, डायबिटीज़ पेशेंट्स, लीवर पेशेंट और इंटेस्टाइन पेशेंट, ये जितने भी पेशेंट होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं या अपर मिडिल क्लास होते हैं। कोई भी लेबर कभी हार्ट की डिजीज़ लेकर नहीं आया, कोई लेबर डायबिटीज़ को लेकर नहीं आया, कोई लेबर कभी लीवर या फिर इंटेस्टाइन प्रॉब्लम को लेकर नहीं आया। अगर लेबर कभी आते हैं तो हल्की फुल्की बीमारियों को लेकर आते हैं कि जैसे वॉमिटिंग हो गई, या लूज़ मोशन हो गई, या कफ कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, इन सब को लेकर आते हैं। कभी मेरे डैड ने आज तक ये नहीं बताया कि कोई पेशेंट ये बीमारी को लेकर, ये डिजीज़ के साथ आया हो कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों? लेबर भी तो ह्यूमन है ना।
तो फिर उन्हें ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती? इसके बियॉन्ड क्या है? एक्चुअली इसके बियॉन्ड है उनका फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहना। वो इतना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं कि वो जो भी खाते हैं वो उनका डाइजेस्ट हो जाता है। और कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी डिजीज़ होती हैं, ये सारे पेट खराब होने की वजह से होती हैं। डाइजेशन अच्छा ना होने की वजह से सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। सारे डिजीज़ का मेन रीज़न है डाइजेशन अच्छा ना होना। अब चूँकि ये सारे लेबर्स फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं, तो ये इतना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं कि इनका डाइजेशन सिस्टम एकदम ओके रहता है फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से। जबकि जितने भी ये लेबर्स होते हैं, अगर इनके खान पान के बारे में पूछा जाए तो ये लोग स्पाइसी फूड्स बहुत लेते हैं। नॉन वेज ये लोग ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि ये कहते हैं कि स्पाइसी खाने से या नॉन वेज खाने से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वो नॉन वेज खाते हैं, स्पाइसी भी खाते हैं, लेकिन उनको सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मोस्टली उन्हें लूज़ मोशन हो जाते हैं स्पाइसी खाने से। उसके ट्रीटमेंट के लिए वो हमारे हेल्थ के आते हैं मोस्टली लेबर्स। या ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है ज़्यादा स्पाइसी फूड से। बाकी कभी हार्ट की डिजीज़, डायबिटीज़, लीवर, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम कभी उन्हें नहीं होती और वो कभी इस डिज़ीज़ के साथ हॉस्पिटल विज़िट नहीं करती। तो ये जितनी भी डिज़ीज़ होती हैं, ये सारी होती हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं। पहले जो किसान हुआ करते थे, जो अभी किसान तो अभी भी ऐसे ही होते हैं। जैसे पहले हमारा देश किसानों का देश था, तो मोस्टली लोग खेती किया करते थे। तो कभी देखा था आपने कि कभी कोई बीमार हुआ, कभी कोई अगर बीमार हो जाता था गांव में, तो शोर मच जाया करते थे कि फलाना फलाना ढिमकाना ने आज डॉक्टर को विज़िट किया है, उसको ये प्रॉब्लम हो गई है। तब हॉस्पिटल्स तो होते ही नहीं थे। पूरे शहर में करीबन 1 या 2 डॉक्टर्स होते थे और उनके पास पेशेंट्स ना के बराबर जाते थे। तो कभी कोई सीरियस प्रॉब्लम के साथ नहीं जाते थे। हमेशा कोल्ड, कफ, ये सब नॉर्मल डिजीज़ होते हैं, इनकी वजह से जाते थे, इनकी वजह से डॉक्टर विज़िट करते थे। तो ये सारी डिजीज़ के पीछे जो रीज़न है वो है हमारा फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज ना होना। इसलिए सुबह उठने के बाद ज़रूरी है कि आप योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। और डाइजेशन अच्छा ना होना ही सारी प्रॉब्लम्स को निमंत्रण देता है, इन्विटेशन देता है। लेकिन यहाँ एक हम दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, दूसरा पहलू देखेंगे कि कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे उन्होंने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। उन्होंने रिसर्च की है ट्राइबल्स पर, आदिवासियों पर। तो उन्होंने देखा कि जो ट्राइबल्स होते हैं उनको भी कभी डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लीवर या इंटेस्टाइन ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो उनका कहना है कि इसके पीछे उनका खान पान है, उनका ईटिंग हैबिट। क्योंकि ये सारे ट्राइबल्स जो हैं ये वेजिटेबल फूड्स पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फूड्स पर और वेजिटेबल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए इन्हें ये सारी डिजीज़ नहीं होती। ठीक है, मान लेते हैं, हम ये भी बात मान लेते हैं कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन वेज भी खाते हैं ना।
कहीं ना कहीं नॉन वेज पर भी डिपेंड रहते हैं। तो हम इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि वो नॉन वेज नहीं खाते इसलिए उनको ये डिजीज़ नहीं होती। वो नॉन वेज पर भी डिपेंड रहते हैं, उनके फूड में नॉन वेज भी होता है, क्योंकि वो ट्राइबल्स हैं तो उनके पास खाने की ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और तीसरा अपना ये नॉन वेज। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ट्राइबल्स नॉन वेज नहीं लेते। जैसा कि रिसर्च के हिसाब से जो कि कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर रहते हैं इसलिए उन्हें ये सारी हार्मफुल डिजीज़ नहीं होती। नॉर्मल डिजीज़ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये जितनी भी हार्ट अटैक और ये लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सब उन्हें नहीं होती, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, ये सब उन्हें नहीं होती। तो ये कहना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो यहाँ मैं आती हूँ ट्राइबल्स पर कि ट्राइबल्स को डिजीज़ क्यों नहीं होती, क्योंकि ट्राइबल्स भी सारा दिन कितनी भागदौड़ करते हैं अपने खाने के जुगाड़ के लिए। खाना के जुगाड़ के लिए वो सारा दिन कितनी मारामारी करते हैं, तो वो भी तो फिज़िकल एक्टिविटी हुई। सारा दिन पेड़ों को काटते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, तो कितनी मशक्क़त करते हैं। तो सबके पीछे क्या है? फिज़िकल एक्टिविटी। वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं इसलिए उनको ये सारी डिजीज़ नहीं होती। फूड्स भी सिग्निफिकेंट है, ऐसा नहीं है कि फूड्स सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी एक सिग्निफिकेंट है, मैटर है। तो हम मानते हैं कि वो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इसलिए उनको डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ें नहीं होती, हार्मफुल डिजीज़ नहीं होती। और जैसा कि ह्यूमंस पर जो रिसर्च की गई है उसके अकॉर्डिंग में ये रिज़ल्ट निकल के सामने आता है कि जो लोग वेज फूड्स लेते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज, योगा करते हैं, उनको ये कैंसर, हार्ट डिजीज़ और ये लीवर, किडनी प्रॉब्लम्स बहुत रेयर होती हैं। ये एक सर्वे के दौरान बताया गया है, एक सर्वे किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट निकल के सामने आया है कि जितने भी लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उनको ये हार्ट डिजीज़, कैंसर जैसी हार्मफुल डिजीज़ उनको नहीं होती। जो वेज फूड लेते हैं, सुबह सुबह फ्रूट्स खाते हैं, कहा यह जाता है कि सुबह में अगर हो सके 12 बजे तक अगर आप फ्रूट्स का सेवन करते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, तो आपको ये कैंसर जैसी डिजीज़ ना होने के 99.9% चांस होंगे। सिर्फ 1% चांस होंगे होने के, वो आपके लक पर डिपेंड करता है। ये तो आप सभी मानते हैं कि कर्म, जैसा आप करके आ चुके हो तो वैसा भोगना होगा, तो वो 1% कर्म आड़े आ जाते हैं, वरना 99.9% आपको कैंसर जैसी डिजीज़ नहीं होगी। अगर आप सुबह में 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स का सेवन करते हो, उसके बाद बारी आती है लंच की। अगर आप लंच में शुरुआती सैलेड से करते हो तो आपका आधा पेट तो सैलेड से ही भर जाएगा, बाकी जो आधा आपका स्टमक है वो थोड़ा बहुत पानी से भर जाएगा। हालांकि फूड लेने के 1 घंटे तक तो पानी लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है, हम पानी छोड़ते हैं। हम नॉर्मल फूड की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल आपने फूड लिया जो आप डेली रूटीन में लेते हैं, तो उसमें अगर आप वेज लेते हो और नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली फूड लेते हो तो कैंसर होने के 99.9% चांस होते हैं। कैंसर ना होने के 99.9% चांस होते हैं। बारी आती है डिनर की। अगर आप डिनर में शुरुआत मिल्क से बने प्रोडक्ट से करते हो, डेयरी प्रोडक्ट से करते हो, जैसे छाछ है, दही है, दूध है, आप इससे शुरुआत करते हो और उसके बाद आप नॉर्मल फूड लेते हो, तो आपको हार्मफुल डिजीज़ होने के
ना होने के, हार्मफुल डिजीज़ ना होने के 99.9% चांस है। 1% वही आपके लक पर डिपेंड करता है, आपके कर्मिक अकाउंट पर डिपेंड करता है। तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियाँ, डिजीज़ क्रिएट होती हैं, इन सब में हमारा खान-पान, हमारा लाइफ़स्टाइल ये बहुत मायने रखता है। इसलिए कहते हैं कि रेस्टोरेंट और होटल्स के खाने से बचना चाहिए। शादी पार्टीज़ में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी सिर्फ सैलेड या जूस वगैरह में लेना चाहिए। बाकी कोल्ड ड्रिंक बहुत लोग लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक एक जानलेवा सब्सटेंस है। इसे टॉयलेट क्लीनर की भी संज्ञा दी गई है बाय राजीव दीक्षित। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने टॉयलेट को हार्पिक की जगह कोल्ड ड्रिंक से क्लीन किया तो वो उसी तरह ब्राइट हो गई जैसे हार्पिक से ब्राइट हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक क्या है। जबकि आज का जो यंगस्टर है, आज का जो यूथ है, वो चाहे कॉलेज कैंटीन में जाए, रेस्टोरेंट में जाए, होटल में जाए, तो सबसे पहले उसकी डिमांड होती है कोल्ड ड्रिंक कि यार कुछ ठंडा लिया जाए। ठंडे के नाम पर वो जूस नहीं लेंगे, पानी नहीं लेंगे, मिल्क शेक नहीं लेंगे, प्रोटीन शेक नहीं लेंगे, ठंडे के नाम पर वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेंगे। हो सकता है वो उन्हें कुछ डिफरेंट बनाता हो दूसरों से कोल्ड ड्रिंक लेना। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे तो 10 ईयर्स से राउंड हो गए हैं बगैर कोल्ड ड्रिंक लिए, क्योंकि जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे हेडेक हुआ था। फर्स्ट टाइम हेडेक हुआ था, वो कोल्ड ड्रिंक की वजह से हुआ था। मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी एंड जस्ट मुझे हेडेक हो गया। उस कोल्ड ड्रिंक में क्या था क्या नहीं था, वो कोल्ड ड्रिंक कैसी थी, एक्सपायर थी, ये मैंने नोटिस नहीं किया। लेकिन इतना मुझे पता है कि कोल्ड ड्रिंक के बाद ही मुझे जस्ट हेडेक हुआ। तो तब से मेरा कोल्ड ड्रिंक एकदम बंद है। और मैं लोगों को यही एडवाइस देती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक मत लीजिए, इट्स वेरी हार्मफुल अबाउट ह्यूमन बॉडी। सो प्लीज़ स्टॉप टेक कोल्ड ड्रिंक और स्ट्रक्चर which is harmful about human body। तो यहाँ पर बात आती है कि डिजीज़ के कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, कुछ एस्पेक्ट होते हैं, जैसे अच्छे खान पान का ना होना, लिक्विड डाइट अच्छा ना लेना, योगा एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर डिजीज़ को इन्विटेशन देती है और जिससे आपको बचना है। जितना हो सके होटल रेस्टोरेंट के खाने को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके बेवरेजेस में कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए, उसकी जगह मिल्क शेक है आप वो ले लो, प्रोटीन शेक है, जितने भी शेक होते हैं बेनिफिशियल होते हैं बॉडी के लिए। जूस ले लो किसी भी तरह का जूस, तो सर्दी हो या गर्मी, जो भी मौसम हो सभी में बेस्ट होता है, जो भी आपको डाइजेस्ट हो जाता हो, क्योंकि जूस भी सभी डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं अच्छे से। जैसे मुझे ऑरेंज जूस डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो आपको डाइजेस्ट हो जाए वो आप लो। और एक्सरसाइज और योगा करना कभी नहीं भूलना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे जो हाउस होल्डर होती हैं महिलाएं, वो
सारा दिन घर में सोफ़े पर आराम से बैठी रहती हैं, बेड पर बैठी रहती हैं आराम से, और मेड सारा घर का काम करके जाती है। तो मेरी उनको ये सलाह होगी कि अगर आप वर्किंग नहीं हो, आप हाउस होल्डर हो, तो घर का काम आप खुद करो। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, अगर आप हेल्दी हो, अच्छे हो, तो आप घर का काम ना खुद करो। कम से कम कुछ तो आपके हाथ पैर चलेंगे, कुछ ना कुछ तो फिज़िकल एक्टिविटी होगी। और अगर कुछ फिज़िकल एक्टिविटी होगी तो ज़ाहिर सी बात है डिज़ीज़ भी कम होंगी। अब सारा दिन आप सोफ़े पर आराम से रिलैक्स एकदम बैठी रहती हो, टीवी देखती रहती हो, या ऑनलाइन रहती हो, वीडियोस देखती रहती हो, और कुछ भी, तो आपको चाहिए कि आप मेड का सहारा ना लें, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहें। अब वर्किंग है तो अलग बात है, अदरवाइज़ आप मेड का सहारा बिल्कुल लेना छोड़ दें, आप खुद अपना काम करें। क्योंकि मैं कल भी बता चुकी हूँ कि जब आप खुद खाना बनाते हो तो उसमें एक अच्छी एनर्जी होती है, जबकि आप मेड से बनवाते हो या बाहर से खाना बनवा कर लाते हो तो उसमें अच्छी एनर्जी नहीं होती, और मेड के खाने में अच्छी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग एनर्जी से खाना बनाती है। बाहर से भी जो खाना आता है वो उनके अकॉर्डिंग एनर्जी से बना होता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे होगा। तो इसलिए आप खुद अपने घर का काम कीजिए, इससे फिज़िकल एक्टिविटी में भी आप इंडल्ज रहेंगी, आपके खाने में भी अच्छी एनर्जी जाएगी जो आपके लिए बेस्ट होगी, आपके फैमिली के लिए बेस्ट होगी। और फिज़िकल एक्टिविटी में अगर आप इंडल्ज रहेंगी तो वो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आपको कम से कम डिजीज़ होंगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। ओके, फ़िलहाल बस इतना ही। नमस्कार।